ओम शांति। आज का मेडिटेशन सचमुच बहुत सुंदर और पावरफुल है। तो आइए शुरू करते हैं इस मेडिटेशन को। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, आज मेरे सामने मेरे सभी कर्मेंद्रियों की दरबार लगी हुई है। देखें अपने कर्मचारियों को। मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान राजा और मेरे सामने सभी कर्मेंद्रियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं। मेरा मन मंत्री सबसे पहले मेरे सामने आता है। पूछें अपने मन मंत्री से, हे मेरे मन मंत्री, तूने आज पूरा दिन क्या किया? तुझे तो ऑर्डर मिला था। मन मना भपका, क्या तुमने उसको फॉलो किया? या तू आज भी भटका? सुने जवाब अपने मन मंत्री का। हे मेरे प्यारे मन, तू तो मेरा राइट हैंड है, तो तुझे अपनी ऑर्डर फॉलो करनी है। आपको ऑर्डर मिली है। मन मना भपकी, लेकिन कोई बात नहीं। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे के लिए अटेंशन रखना। अब बुलाएं अपनी बुद्धि को। हे मेरी प्यारी बुद्धि, आज तूने क्या किया? क्या आज बुद्धि में शिव बाबा की याद समाई हुई है? या कोई देहधारी भी याद आया? सुने बुद्धि का जवाब। हे मेरी प्यारी बुद्धि, तुझे ऑर्डर मिला है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी पुरानी दुनिया याद क्यों आई?
मेरी प्यारी बुद्धि, आपके निर्णय से ही तो सभी काम चलते हैं। इसलिए आगे से अटेंशन। मेरे संस्कारों, आप बताओ, क्या आपका पुराना स्वरूप आज था? क्या आपने देवी गुणों से सब कुछ कार्य किया? आपका स्वरूप हमेशा देवी गुणों वाला ही चाहिए। मेरे संस्कार रूपी कर्मचारी हमेशा देवी गुणों पर ही चलना चाहिए। मैं आज आपको ऑर्डर देता हूं कि ये अब कभी मत भूलना कि सुख, शांति, पवित्रता, ये सब आपके ही ओरिजिनल रूप है। आपको इनके साथ ही चलना है। अब सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के बाद मेरी स्थूल कर्मेंद्रियां मेरे सामने हाजिर होती हैं। सबसे पहले आंखें, मैं आत्मा रूपी राजा अपनी आंखों को देख रहा हूं। हे मेरी आंखें, तूने आज क्या किया? क्या तूने आज भी मुझे धोखा दिया? आपको काम दिया है, मस्तक में सिर्फ मणि को देखना, फिर भी आपने देह रूपी सांप को देखा। हे मेरी आंखें, आपको सिर्फ उसी को देखना है जो दिखाई नहीं देता। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो भी देख रहे हो वो विनाश हो जाना है। इसलिए आपको सिर्फ मस्तक में मणि को देखना है। अब बुलाएं अपने सामने अपने मुख को। हे मेरे मुख, आज तूने क्या किया? तुझे ऑर्डर मिला हुआ है
सिर्फ ज्ञान रतन निकालने का, तो क्या आज तूने ज्ञान रतन निकाले या पत्थर निकाले? क्या आज तूने कोई व्यर्थ बातें की या फिर किसी को दुख दिया? सुने समाचार अपने मुख के कर्मचारी का। मैं राजा बनकर सब समाचार सुन रहा हूं। हे मेरे कानों, आपका क्या समाचार है? क्या आपने कोई ऐसी बातें सुनी जो व्यर्थ थी या गलत थी? आपको ऑर्डर मिला हुआ है एक बाबा से ही सुनने का और एक बाबा का ही सुनने का। फिर भी आपने ऑर्डर क्यों नहीं माना? ऐसी क्या आकर्षण थी दुनियावी बातों में जो बाप को भूल गए? मैं आत्मा रूपी राजा पूरे दरबार को देख रहा हूं, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने सामने देख रहा हूं। अब मैं शिव बाबा को याद करता हूं और परमधाम से शिव बाबा मुझ आत्मा पर और मेरी सभी कर्मेंद्रियों पर शक्तिशाली किरणें बरसा रहे हैं। बाबा से निकली ये शक्तिशाली किरणें मेरे मन को शक्तिशाली बना रही हैं, मेरी बुद्धि को स्वच्छ बना रही हैं। मेरे संस्कारों में देवी गुणों के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मेरी सभी स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में ला रही हैं। शिव बाबा की ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को स्मृति दिला रही हैं कि मैं आत्मा
राजा हूं, अपने कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूं, अधीन नहीं। ये कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर में चलती हैं, इसीलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त क्या सोचना है कि मैं राजा डिसाइड करता हूं पूरे दिन में मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। इसका निर्णय भी मैं स्वयं लेती हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक मैं आत्मा राजा हूं। और अपने कर्मचारियों से कर्म कराने के लिए मैं तैयार हूं। शिव बाबा से मिली हुई शक्तियों की किरणों से मेरी सभी कर्मेंद्रियां नतमस्तक हो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।